4 बजे के बुलेटिन में, जहां ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने सरकार के संशोधित याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है, तो 1-2 दिन में फैसला आ सकता है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन में अपने कुछ बिंदु रखे थे। सारे तथ्यों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। चलिए, सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह क्या कह रहे हैं, जरा वो सुनते हैं। बड़ी खबर है इस वक्त और लगातार सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा। भूपेंद्र जी है मेरे साथ। भूपेंद्र जी, क्या कहें, किस तरह का आज निर्णय हुआ कोर्ट में? देखिए, आज ओबीसी आरक्षण को लेकर लगभग 2 घंटे तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई है और सर्वोच्च न्यायालय ने हमारी सरकार के द्वारा जो ओबीसी आरक्षण के संबंध में आयोग की तरफ से जो नए फैक्ट्स और रखे गए हैं, जो निकायवार जानकारी हम लोगों के द्वारा दी गई है, उस सबको गंभीरता से माननीय न्यायालय ने सुना है और उसमें कुछ उन्होंने और जानकारी मांगी है। वो जानकारी सरकार तत्काल उपलब्ध कराएगी और माननीय न्यायालय कल 10:30 बजे या परसों 2 बजे फिर से इस पर सुनवाई करेगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि सुनवाई पूरी नहीं हुई, सुनवाई होना बाकी है। हाँ, अभी सुनवाई चल रही है और सुनवाई के बाद जो भी होगा वो निर्णय न्यायालय देगा। और जो तथ्य नए हैं वो क्या रखने जा रही सरकार अपनी? हम लोगों ने जो ओबीसी आरक्षण से संबंधित हैं वो तथ्य हम लोगों ने रखे हैं। हम लोगों ने पंचायतों को डिलिमिटेशन 2022 में कर दिया था, वोटर लिस्ट बना दी थी, आरक्षण कर दिया था, सारी आरक्षण छोड़ के बाकी सारी कार्रवाई हो गई थी। तो हम लोगों ने ये रखा है कि ओबीसी के आधार पर सरकार चुनाव चाहती है और इसलिए माननीय न्यायालय ओबीसी आरक्षण के मुख्य रूप से हमारा ओबीसी आरक्षण को लेकर ही चुनाव के लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं, पर ओबीसी आरक्षण को लेकर हम लोगों का मुख्य विषय। मतलब 2 दिन और इंतजार है। हाँ, चलिए, मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय आवास मंत्री है और सुप्रीम कोर्ट में करीब 2 घंटे सुनवाई चली। 2 घंटे सुनवाई के बाद जो चीजें नजर आ रही है, अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और दस्तावेज मांगे हैं सरकार की तरफ से, जैसा भूपेंद्र जी कह रहे हैं, वो प्रस्तुत किए जाएंगे। उसके बाद कल 10:30 बजे या फिर दूसरे दिन 2:30 बजे के बाद फैसला सुनाई दे सकता है, लेकिन सुनवाई अभी होना बाकी है, जैसा भूपेंद्र जी। सुप्रीम कोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय ओबीसी आरक्षण के बिना कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को जो 10 मई को आदेश दिए थे, उसके बाद फिर से यहां संशोधित याचिका लगाई गई थी। उस पर आज सुनवाई हुई है। कोर्ट ने अपनी तरफ से फैसला सुरक्षित रख लिया है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, स्वाभाविक तौर पर 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई है, तो जो तथ्य और साक्ष्य पेश किए गए हैं, या ये कहें कि जो मॉडिफिकेशन के लिए बिंदु रखे गए, प्रार्थना की गई है सुप्रीम कोर्ट से, उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि थोड़ा समय दे दिया जाए ताकि हम और अधिक जानकारी व्यवस्थित आपको दे सकें। देखिए विजय, एक बात तो साफ नजर आ रही, जैसा भूपेंद्र जी भी कह रहे थे, यदि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है, मतलब जो सरकार चाह रही थी वो हुआ। सरकार यही चाह रही थी कि मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन को लेकर सुनवाई हो जाए और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने वक्त भी दिया। करीब 2 घंटे तक सुनवाई चली। 2 घंटे में जो 900 से ज़्यादा पेज की रिपोर्ट तैयार की गई सरकार की तरफ से, वो प्रस्तुत की गई। अलग अलग वकील, जो सॉलिसिटर जनरल है, उनकी तरफ से अपनी सरकार की जो बातें हैं वो रखी गई। तो कहीं ये समझ आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ तो थोड़ा बहुत उसको समझा है और इसीलिए 2 घंटे के बाद भी सुनवाई होना अभी बाकी है। जैसा भूपेंद्र जी कह रहे थे, संभावना यही है कि कल 10:30 बजे पुनः सुनवाई होगी या फिर कल भी बात आगे नहीं बढ़ती है तो परसों यानी 2 दिन बाद इस पर फैसला आ सकता है। यानी 2 दिन का इंतजार अभी करना पड़ सकता है। जो लोग निकाय चुनाव को लेकर या पंचायती राज चुनाव को लेकर उम्मीद लगाए बैठे हैं, उनको 2 दिन और इंतजार करना होगा। लेकिन बड़ी बात यह भी कही गई है कि इसमें जानकारी और मांगी गई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ बातें रखी गई कि क्या ये जानकारी आप उपलब्ध करा सकते हैं, तो उसको अब आगे बढ़ाया जाएगा। आज ही उसकी तैयारियां कर ली जाएगी और कल पुनः 10:30 बजे जब सुनवाई होगी
तो फिर उसको उसमें सुनवाई के दौरान जो तथ्य जो साक्ष्य सरकार की तरफ से और प्रस्तुत किया जाना है उनको रखा जाएगा। तो अभी 2 दिन इंतजार करना होगा, लेकिन जिस तरह सरकार का दावा है कि हम यही चाहते कि 27% जो आरक्षण की बात कही जा रही थी, सुप्रीम कोर्ट उसको सुने। हमने अपनी तरफ से तमाम तरह की दलीलें दी है। दूसरी बात यह है, परिसीमन को लेकर पंचायतों के जो परिसीमन है उसको लेकर पूरा काम नहीं हो पाया है। नगरीय निकाय की जरूर तमाम तरह की तैयारियां हो गई है, तो जिसके आधार पर सरकार कोर्ट गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से इसको लिया है। पहले यही था कि सुनेगा सुप्रीम कोर्ट या नहीं सुनेंगे, लेकिन कम से कम उस मुद्दे को, मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन को स्वीकार भी किया गया, उस पर सुनवाई हुई और 2 घंटे की लंबी सुनवाई चली है। कल पुनः सुनवाई होगी, तो नजरें कल पर रहेगी, क्या कल फैसला आएगा या परसों। 2 दिन और इंतजार करना होगा। विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज इस तमाम बातचीत के लिए। तो 1-2 दिन में फैसला आ सकता है। कोर्ट ने सरकार के तमाम तथ्यों को सुना है और फैसला सुरक्षित रख लिया है।